अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे कुरान में हज़रत मरियम के जन्म और जीवन की क्या उल्लेख है। हज़रत मरियम के पिता और माता का नाम। हज़रत मरियम के पिता बनी इसराइल के शोधकर्ताओं, कुलीनों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे। उनकी पत्नी का नाम हन्ना था। इमरान की पत्नी हन्ना पैगंबर ईसा की दादी थीं और वह हज़रत मूसा के पिता इमरान के समान नहीं थीं। वह मसान की संतान था और हन्ना की बहन आयशा स्कारिया की पत्नी थी। याह्या और मरियम चचेरे भाई थे। हज़रत मरियम का जन्म और जीवन। इमरान की पत्नी ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने पेट में पल रहे बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की, को यरूशलेम की मदद के लिए या मस्जिद में याचिका के लिए समर्पित कर देगी। एक समर्पित बच्चा जगह नहीं छोड़ सकता। अली इब्न इब्राहिम ने व्यक्त किया है कि अल्लाह जानने वाला और सुनने वाला है। अय्याशी ने लिखा है, एक प्रथा के मुताबिक इमरान की पत्नी ने वादा किया था कि वह अपने बच्चे को यरूशलेम की मदद के लिए समर्पित कर देंगी। व्यक्ति मस्जिद के परिचालक के रूप में कार्य करता था और उसे मस्जिद से बाहर जाने से पूरी तरह से मना कर दिया गया था। मरियम की मां के बारे में कहा जाता है, तो जब वह सामने आई तो उसने कहा, ऐ मेरे रब, निश्चय ही मैंने एक स्त्री को जन्म दिया है और अल्लाह ही भली भांति जानता है कि उसने क्या उत्पन्न किया है, और नर स्त्री के समान नहीं है। और मैंने उसका नाम मरियम रखा है, और मैं उसे और उसकी संतान को दोषी शैतान से तेरी शरण में सौंपता हूँ। इमाम जाफर अस-सादिक ने कहा, महिला पुरुष के समान नहीं है। जब महिला स्त्री काल में आती है तो वह मस्जिद में नहीं रह सकती, उसे जगह छोड़कर गायब हो जाना चाहिए और मस्जिद के प्रबंधक को बाहर नहीं जाना चाहिए। साथ ही हन्ना ने कहा, मैंने उसका नाम मरियम रखा है। मरियम का मतलब कुंवारी होता है। मैंने उसे अल्लाह की सुरक्षा में दे दिया है। कुरान क्या कहता है, तो उसके भगवान ने उसे अच्छी स्वीकृति के साथ स्वीकार कर लिया और उसे अच्छी तरह से विकसित किया। ऐसा कहा जाता है कि वह दूसरों के साथ कदम अंतर्दृष्टि भरती जा रही थी। जब उसने 9 वर्ष की आयु पूरी की तो वह प्रार्थनाओं और उपवास में निपुण हो गई। वह प्यार में औरों से भी ज्यादा लाजवाब निकली। आयत 36 की निरंतरता में अल्लाह ने उसे स्कारिया में बदलाव दिया। यह व्यक्त किया जाता है कि मरियम की मां उसे एक सामग्री के टुकड़े से ढक कर ले आई और कहा कि उसने उसे यरूशलेम की मदद के लिए समर्पित कर दिया है। मरियम पैगंबर की छोटी लड़की थी, इसलिए दूसरों ने कहा कि वे उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी लेंगे। हालांकि स्कारिया ने कहा कि अल्लाह ने उसे अपना चौकीदार चुना है, क्योंकि मेरी पत्नी मरियम की मौसी है। अन्य शोधकर्ताओं ने कहा, आप नहीं हैं। फिर भी उसकी मां एक वैध व्यक्ति हैं। आदर्श व्यक्ति की खोज के लिए उन्होंने अपनी कलम को बहते पानी में डालना चुना। वे सभी 29 थे। कलम असाधारण रूप से वजनदार थे, लोहे से बने थे और तोरा के खंडों को लिखने के लिए उपयोग किए गए थे। उन्होंने अलग अलग बहते पानी में अपनी कलम डाली। स्कारिया ने भी अपनी कलम डाली। हर एक पेन डूब गया, बस स्कारिया की कलम चल गई। कुरान आगे क्या कहता है, जब भी स्कारिया उसे देखने के लिए अभयारण्य में प्रवेश करता था, वह उसे उसके भोजन के साथ पाता था। उन्होंने कहा, मरियम, यह आपके पास कहाँ से आता है? उसने कहा, यह अल्लाह की ओर से है। निस्संदेह अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। इमाम ने कहा, वह दूध नहीं पी रही थी, फिर भी उसे अल्लाह से इसकी व्यवस्था मिल रही थी। इमाम अल-बाकिर ने कहा कि कई लोगों ने मरियम की जिम्मेदारी लेने की कोशिश की, लेकिन स्कारिया की कलम पानी के ऊपर रही और वह उसके द्वारपाल बन गए। फिर उस समय स्कारिया ने उसे मस्जिद दिलवा दी। जब वह बड़ी हुई, खून बह रहा था, अल्लाह ने स्कारिया से उसे मस्जिद के एक अलग हिस्से में रखने का अनुरोध किया। मरियम बेहद प्यारी महिला थीं। जब वह याचिका का प्रतिनिधित्व कर रही थी तो घर दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। जब भी जकारिया मरियम से मिलने गया तो उसने उसके साथ विभिन्न मौसमों के उत्पादों को देखा,
जब उसने सर्दियों में गर्मियों के उत्पादों और गर्मियों में सर्दियों के जैविक उत्पादों के संबंध में पूछा तो मरियम ने जवाब दिया, यह अल्लाह की ओर से है। इमाम सादिक के अनुसार अल्लाह ने इमरान से कहा था कि उसे एक बच्चा दिया जाएगा जो दृष्टिबाधित लोगों को दृष्टि देगा, वह निर्वासित लोगों को ठीक करेगा और उसके अनुरोध से मृतकों को फिर से जीवंत करेगा। मैं उसे इस्राएलियों के लोगों के पास अपना गवाह बनाकर भेजूंगा। इमरान ने अपनी पत्नी हना को खुशखबरी दी और वह गर्भवती थी। उसे लगा कि अल्लाह ने एक लड़के के जन्म की खुशखबरी दी है, इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि वह बच्चे को, चाहे बच्चा हो या लड़की, यरूशलेम की मदद में दे देगी। जब मरियम का जन्म हुआ तो उसने कहा, हे अल्लाह, मैं एक लड़की को जन्म दिया। एक पैगंबर भी महिला नहीं हो सकती। जब अल्लाह ने मरियम को एक बच्चा ईसा दिया तो यह इमरान को दी गई उसकी गारंटी की संतुष्टि थी। अल्लाह कहता है, हे मरियम, अपने रब की आज्ञा पालन करो और अपने आप को नम्र करो और झुकने वालों के साथ झुको। यह परोक्ष से संबंधित घोषणाओं में से है जिसे हम आपके सामने प्रकट करते हैं, और आप उनके साथ नहीं थे जब उन्होंने फैसला करने के लिए अपनी कलमें डाली कि उनमें से मरियम को किसके अधीन किया जाए, और आप उनके साथ नहीं थे जब वे एक दूसरे से संतुष्ट थे। तो मौजिज़ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, धन्यवाद।